जो पिछले वीडियो में विद्युत फ्लक्स आपने देखा था, विद्युत फ्लक्स के दो फॉर्मूले थे। एक तो था फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है, और एक था फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं विद्युत फ्लक्स के। अगर आपको किसी भी 2D से, 2D मतलब जैसे कि कोई वर्ग हो, ठीक है, या कोई आयताकार शीट हो या कोई वृत्ताकार शीट हो, उससे जब आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना, द्विविमीय होना चाहिए वो वस्तु। द्विविमीय में क्या क्या आ सकता है? वर्गाकार आ सकता है, वर्गाकार शीट हो, आयताकार शीट हो या वृत्ताकार शीट हो। तो ऐसी शीट हो या कोई भी क्षेत्रफल हो, तब आप ये दोनों फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो इसी के न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको देखो। विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। ये विद्युत क्षेत्र हमें सदिश रूप में आई कैप जे कैप दे रखा है। आई कैप जे कैप का मतलब हमें सदिश रूप दे रखा है विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप, ये भी आपको सदिश रूप में दे रखा है। मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई आपको निकालना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, क्षेत्रफल आ जाएगा 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर, और फाई आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप ये किया करो बच्चों कि जो भी हमें दे रखा है उसको लिख लो, जो हमें फाइंड करना है वो लिख लो। अब आप बताओ ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा? कौन सा लगाओगे आप? क्योंकि ये क्षेत्र, ये दोनों सदिश रूप में दे रखे हैं, इसमें परिमाण आता है केवल इनका। अगर परिमाण में दे रखे हो तो ये फॉर्मूला, और अगर सदिश में दे रखे हो तो ये फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। सदिश के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग होता है, परिमाण के लिए ये वाला, ठीक है। तो अभी हमें सदिश में दे रखा है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे E डॉट एस। अब हम इनका मान लिख लेंगे। E का मान क्या है? 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट एस का मान क्या है? 5 × 10⁻³ जे कैप। अब बच्चों आपको ये बात याद रखनी है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1। आई डॉट आई करोगे, जे डॉट जे करोगे या के डॉट के करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर आई डॉट जे करोगे, आई का जे के साथ डॉट करोगे, या जे का के साथ करोगे, या के का आई के साथ करोगे तो 0 आएगा। मतलब ये आपस में आई 1 होते हैं, आई डॉट आई 1, और ये दूसरे के साथ जैसे आई डॉट जे डॉट के, दूसरे के साथ ये 0 होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको 200 आई कैप को इसके साथ गुणा करना है, तो पहले 200 का गुणा 5 × 10⁻³ से कर दो, और आई का डॉट कर दो जे के साथ, आई डॉट जे। पहले इस पूरे 200 आई कैप का डॉट किया है 5 × 10⁻³ जे कैप के साथ। तो परिमाण का तो गुणा करते हैं सिंपल, और आई को जे के साथ डॉट में लिख देते हैं, आई डॉट जे। ऐसे ही प्लस, अब 300 जे कैप का इसके साथ करो, तो 300 × परिमाण का गुणा 5 × 10⁻³ और जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप। अब बच्चों जैसा कि आपको बताया आई डॉट जे 0 होगा, तो ये 0 अगर हो गया तो 0 का गुणा इसमें होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस अब इन दोनों का गुणा करोगे, 5 का गुणा 300 से करोगे 1500 और 10⁻³ और जे डॉट जे क्या होता है? जे डॉट जे 1 होता है, ये 1। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 × 10⁻³ और 1 हटा देंगे। अब 10⁻³ अगर यहाँ से हटाओगे तो 1.5 वेबर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया, पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो डायरेक्ट 300 का गुणा 5 × 10⁻³ से कर सकते हो, क्योंकि आपको आप लिख देना आई डॉट जे बराबर 0 इसलिए, और जे डॉट जे बराबर 1, तो इसलिए जे का गुणा जे वाले से करके भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट कर लेना। आपको सेकंड क्वेश्चन बताओ। अब ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड देखो। विद्युत क्षेत्र E दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब ये भी सदिश हो गया। इसमें एक क्षेत्रफल दे रखा है 10⁻² मीटर स्क्वायर, YZ तल में स्थित है। इससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र दे रखा है
क्षेत्रफल दे रखा है, वो कहाँ पर स्थित है ये दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वाई जेड तल में स्थित है क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना है और फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब पहले अपन डायग्राम बनाएंगे इसका। तो देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये तो निर्देश तंत्र बन गया और ये इसका मूल बिंदु। अब ये जो क्षेत्रफल था 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये वाई जेड तल में है। तो बच्चों वाई जेड तल होता है ये वाला, देखो ये। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे जिससे वाई अक्ष आ जाए और जेड अक्ष आ जाए, वाई अक्ष आ जाए जेड अक्ष आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड तल। अगर मान लो ये ऐसे रखा हो तो ये कहलाएगा एक्स जेड तल। जिस तल में जो भी अक्ष आ जाती है वही कहलाता है एक्स जेड तल। ये हो गया, ये इसमें कौन कौन सी अक्ष आ गई, वाई और जेड, तो ये वाई जेड तल हो गया। तो वाई जेड तल में यानी कि इस तरीके से एक क्षेत्रफल आपने रख रखा है ये। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, जैसा कि आपको बताया मैंने कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा 90 डिग्री पे जाती है बाहर की तरफ। तो अभी इसकी दिशा जो होगी वो क्षेत्रफल की दिशा इधर आ जाएगी मेरे पास। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, ये तो इसका परिमाण था लेकिन मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहता हूँ। तो 10⁻² के साथ मैं, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पे कौन सा एकांक सदिश होता है, आई कैप, वाई पे कौन सा होता है, जे कैप, और जेड पे कौन सा होता है, के कैप। तो अभी ये एस किसकी दिशा में आ रहा है, एक्स में, तो इसके साथ में क्या लगा दूंगा, आई कैप, और इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास अपने आप, जब मैं इसको देखूंगा रख के कि वाई जेड तल में जब मैं इसको रखूंगा तो क्षेत्रफल अपने आप आई कैप में आ जाएगा। तो ये इसके क्षेत्रफल का सदिश रूप हो गया। अब मेरे को जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ लिखूंगा। गिवन सबसे पहले ई दे रखा है, ई कितना है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। एस कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर। आई कैप लगा दो, आई कैप आ गया है, आई कैप मीटर स्क्वायर। और फाई निकालना है, तो अब वापस से कोई आप फॉर्मूला यूज करोगे, फाई बराबर ई डॉट एस। ई की वैल्यू लिख दोगे 3 × 10⁻³ आई कैप, डॉट लगाओगे और एस की वैल्यू डाल दोगे 10⁻² आई कैप। अब क्योंकि दोनों ही आई कैप है तो सीधे सीधे परिमाण का परिमाण से गुणा करो, 3 × 10⁻³ आई डॉट आई लिख दो। अब आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये 1 होके हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × ये 3 है और ये -2 है, तो 1 बचेगा केवल, यानी 30 वेबर आ जाएगा। आई डॉट आई को 1 कर देना है, तो यहाँ तो सीधे सीधे आई से आई का गुणा होके 1 हो गया ये, और ये परिमाण का परिमाण से गुणा करके आपने 30 लिख दिया। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें वाई जेड तल में आपको रखना जरूर सीख लेना है कि अगर वाई जेड तल में होगा तो उसकी दिशा एक्स अक्ष में जाएगी और आई कैप लगा दिया जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बच्चों ये अपना थर्ड क्वेश्चन आ गया है फ्लक्स से रिलेटेड। देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट। अब की बार वृत्ताकार आया, मैंने आपको बताया वर्गाकार हो, आयताकार हो, वृत्ताकार हो, फाई बराबर ES cos थीटा का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट है और ये विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है 5 × 10⁻5 इसमें रखी हुई है। इसका तल, शीट का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस यहाँ पे आपको समझना है, बाकी तो इजी हो जाएगा। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, तो बात को समझना है। पहले हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है शीट की, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल S बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये कैसी शीट है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² से इसका क्षेत्रफल आएगा। अब इसमें पाई की वैल्यू तो 3.14 रखोगे और r है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दोगे 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 × 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, या चलो बाद में देख लेंगे इसको डायरेक्ट, अभी तो हमने यहाँ इसको यहीं छोड़ दिया। और विद्युत क्षेत्र हमने दे रखा है, क्षेत्रफल के साथ साथ विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻5। अच्छा बच्चों, ये सदिश में नहीं दे रखे इस बार ये दोनों मान सीधे सीधे दे रखे हैं। इसमें आई कैप जे कैप
नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है थीटा की। बच्चे यहाँ थीटा 30 ले लेंगे अगर, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, वो हम डायग्राम से समझते हैं पहले। ये तो है विद्युत क्षेत्र, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र, और इसमें रखी हुई है शीट, वृत्ताकार शीट, और वो ऐसे रखी है कि उसका तल, ये वृत्ताकार शीट है, ये उसका तल कहलाता है। ये तल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल विद्युत क्षेत्र के साथ। ये तल ऐसे ऐसे रखी, तो ये उसका तल कहलाएगा। तल ने बनाया 30 डिग्री का एंगल, इसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। तो क्षेत्रफल कितना बनाएगा, क्या 30 ही बनाएगा? क्षेत्रफल 30 नहीं बनाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल इस शीट के लंबवत होगा। तो लंबवत जब आप यहाँ से इसके 90 डिग्री पर जो लाइन खींचोगे, ये क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करेगी। और ये 90 है, अगर ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, थीटा को लेते समय आपको 90, और जो तल है, तल 30 बना रहा है, तल 30 बना रहा है, तो 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हमारे पास सही एंगल आ जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे रखी थी ये शीट, तो ये शीट का तल तो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन क्षेत्रफल होता है इसके 90 डिग्री पे। तो क्षेत्रफल 90 डिग्री पे जब आप बनाओगे, तो ई और एस के बीच का कोण 60 डिग्री आएगा। अब आप इसको देख सकते हो, फॉर्मूला फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल लो, ई की वैल्यू ये रही 5 × 10⁵ एस की वैल्यू ये है 25 × 3.14 × 10⁻⁴, और कॉस के साथ 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 1.96 × 10⁻³ ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ो, विद्युत फ्लक्स का पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से हो जाएगा।